नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यूपी एवं भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एवं भर्ती 2024 के 15 गुना छात्रों की पेट लिस्ट को लेकर। यूपी एनएम के फॉर्म भरे जा चुके हैं और कल, जी हाँ दोस्तों, कल आपके लिए 4 दिसंबर करेक्शन की लास्ट डेट है। करेक्शन जरूर करा लें, फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा करेक्शन का। तो करेक्शन आप कल तक करा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दोस्तों करेक्शन की लिंक अभी एक्टिवेट है। इसके बाद आप करेक्शन नहीं करा पाओगे। अगर बाद में कोई कमी निकलती है तो आपका फॉर्म कैंसिल होगा। तो आप नज़दीकी दोस्तों जो भी आपके यहाँ पर ई मित्र केंद्र है वहाँ से जाकर आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। कंप्यूटर जो आपका दोस्तों यहाँ पर जहाँ से फॉर्म भरा था आपने। मुख्य परीक्षा कब होगी, कैटेगरी वाइज फॉर्म को लेकर बात करेंगे और पेट के सिप स्कोर को लेकर बात करेंगे कि पेट में कितना स्कोर होना चाहिए। देखिए, पेट का जो पेपर दिया था, पिछली बार जो पेट हुआ था उसमें 12 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने पेट के लिए अप्लाई किया था। 12,06,000 के आसपास, जिसमें से 12 लाख प्लस छात्रों का, यानी कि 12 लाख छात्रों का स्कोर कार्ड जारी किया गया था। कुछ का नहीं आया था। तो उसमें से जिन्होंने पेट के लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि एएनएम वाली जिन्होंने एएनएम का रखा है प्लस पेट भी दिया था, वो 47,000 अपडेट आ रही है, फॉर्म भरे गए हैं 47,000 हैं। और 15 गुना के हिसाब से आपके, अगर आप 5272 में 15 गुना गुणा करते हो तो लगभग आपके जो पोस्ट हो जाएंगी वो 58,000 प्लस हो जाएंगी। यानी कि सभी को पेपर देने का मौका मिलेगा। लेकिन पेट में शर्तें होती हैं कि आपका जो पेट स्कोर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। यानी कि पेट का स्कोर जीरो या जीरो से कम है, माइनस में है, तो आपको शॉर्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी जिनका 1 है या फिर 1.21 है, 2 है, यानी कि दशमलव में भी आपको काउंट किया जाएगा। 2 दशमलव तब देखा जाएगा स्कोर कार्ड। जिनका प्लस में है उन सबको शामिल किया जाएगा। 2.101 है तो भी आपको इसमें शामिल किया जाएगा। तो 15 गुना की जो शॉर्ट लिस्ट है वो बोर्ड जारी करेगा। वो लिस्ट आएगी आपकी इसी दिसंबर में। पेपर बोर्ड की कोशिश रहेगी जनवरी या फरवरी में कराने की, क्योंकि उसके बाद फिर काफ़ी गैप हो जाएगा। सिलेबस का ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, काफ़ी सारी स्टूडेंट मेरे को कमेंट करे कि सर इसमें पोस्ट कितनी है। जनरल कैटेगरी के लिए हैं आपकी लगभग 2400 पोस्ट। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग आपकी 490 पोस्ट हैं। इसके अलावा आपकी अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की तो 1559 पोस्ट हैं। एससी कैटेगरी में 435 हैं और एसटी कैटेगरी में मात्र 10 पोस्ट हैं। यानी कि पोस्ट तो इसमें आपके एसटी कैटेगरी में कम है, टोटल 4892 है। ये हैं दोस्तों आपकी यहाँ पर पोस्ट। इसके अलावा कुछ पोस्ट ये भी हैं जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष चयन के लिए, यानी विशेष वर्ग के लिए है, जिसमें जनरल के लिए नहीं है सीट, एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए सीट है इसमें 380, और ओबीसी के लिए नहीं है इसमें, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है दोस्तों। टोटल 380 ही पोस्ट हैं, वो भी एसटी कैटेगरी के लिए है, विशेष वर्ग में। सैलरी आपको देखिए, स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से सैलरी स्टार्ट होगी, जो 70,000 तक जाएगी एएनएम के लिए। तो ये तो आपके यहाँ पर डिपेंड करता है कट ऑफ पोस्ट पर भी। जिस कैटेगरी में ज़्यादा पोस्ट होंगी वहाँ पर कट ऑफ कम रहने की संभावना है। हालांकि फॉर्म पर भी डिपेंड करता है। 3 चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड करती है। पहली तो कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया गया कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे उसमें परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या भी ज़्यादा रह सकती है। इसके बाद दूसरा डिपेंड करता है कि पोस्ट कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। जिस कैटेगरी मान ली ज़्यादा पोस्ट है तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। और यहाँ पर देखिए, सामान्य वर्ग के लिए एसटी मात्र 10 पोस्ट हैं। इसके बाद कट ऑफ डिपेंड करती है। तीसरा, पेपर का लेवल क्या रहता है। तो पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता है, पेपर इसका मीडियम ही रहता है, इसमें मैथ रीजनिंग आती नहीं है। देखिए, ये पेपर है आपका जिसमें साइंस और एएनएम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर टॉपिक आप दे सकते हैं। जो सिलेबस के टॉपिक हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं है। ये आपके एएनएम से रिलेटेड या साइंस के ही क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि सभी रोग आ जाते हैं साइंस के, जो साइंस में पढ़ाए जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है। तो टोटल मात्र 25 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, 100 ही नंबर का पेपर होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे का समय आपको हल करने के लिए दिया जाएगा। तो तैयारी अगर आप इसको सिलेबस के हिसाब से करोगे तो ज़्यादा तैयारी नहीं है। आप 1 महीने में ही ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। थ्योरेटिकल ज़्यादा है,
इसमें कुछ आपसे यहाँ पर WHO है, स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, यूनिसेफ है, यूनिफ है, विश्व बैंक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिनकी कहाँ पर इनकी ब्रांच है, कहाँ पर इनका मुख्य केंद्र है। तो ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पर याद कर लेनी है, ज़्यादा टफ नहीं है। एएनएम की आचार संहिता, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य और दायित्व हैं ये। एएनएम में अगर आपने एएनएम की डिग्री अच्छे से की होगी, डिप्लोमा किया होगा, तो उसमें भी ये आपने पढ़ा होगा। बाकी पेपर कब तक होगा मुख्य परीक्षा, तो फरवरी लास्ट या फिर जनवरी के में ही परीक्षा कराने की कोशिश रहेगी बोर्ड की। 15 गुना की शॉर्ट लिस्ट जल्दी आएगी। फॉर्म में कोई गलती है तो आप सुधार करा सकते हैं। कल करेक्शन की लास्ट डेट है 4 दिसंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 4 दिसंबर तक आप करेक्शन करा सकते हैं। देखिए करेक्शन किस किस चीज़ में करा सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ करेक्शन कराने का आपको मौका मिलेगा, और करेक्शन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना होगा, एप्लीकेशन सेगमेंट में, और वहाँ पर आप मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद OTP दर्ज करने के बाद निम्न चीज़ों में करेक्शन करा सकते हैं। 4 दिसंबर लास्ट डेट है, और इसके बाद दोस्तों लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिसंबर लास्ट डेट है करेक्शन की। जय हिंद, वंदे मातरम।